विद्यार्थियों, आज के दिन में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बच्चों, हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। नियमित रूप से हम प्रश्न आपके पास भेजेंगे। आपको इन प्रश्नों को अपने रजिस्टर में उतारना है और इनको बराबर दोहरान करते रहना है। ये सारे प्रश्न न केवल आपको अपनी कक्षा में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कराएंगे, साथ ही साथ आपके इतिहास के ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे। और ये सभी प्रश्न सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से प्रश्न अवश्य पाएंगे। तो विद्यार्थियों, इन प्रश्नों का निरंतर अनवरत रूप से अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़िए। तो आइए बच्चों, आज की प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इनको कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा। विद्यार्थियों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम ये जितने भी प्रश्न कर रहे हैं सभी एक शब्द या एक लाइन के उत्तर वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ हमारी बोर्ड की कक्षाओं के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही। आइए आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु का नाम बताइए। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु का नाम है मुहर। बच्चों, मुहरों के माध्यम से ही हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें बहुत तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 2, बाजरे के दाने किन हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। उत्तर, बाजरे के दाने हमें गुजरात के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 3, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। उत्तर, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप हमें हरियाणा में बनावली से प्राप्त हुए हैं और इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि हलों के माध्यम से होती थी। प्रश्न 4, मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी। विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता में मनके बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते थे और मुख्य रूप से चन्नूदड़ो हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न, विद्वानों के अनुमान से मोहनजोदड़ो में प्राप्त कुओं की संख्या लगभग कितनी है। विद्यार्थियों, इसका उत्तर है 700। लगभग 700 कुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 6, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें किससे बनी हैं। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें सेल खड़ी से बनी है। सेल खड़ी एक विशेष प्रकार की मिट्टी है, इस मिट्टी से ही मुहरें बनी हुई है। प्रश्न 7, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है। विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के बहुत से स्थल हैं, लेकिन सबसे पहली बार जो स्थल खोजा गया वह है हड़प्पा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न 8, मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है। उत्तर, मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत या विशाल इमारत अन्नागार है। बच्चों, यह प्रश्न अधिकतर कन्फ्यूज़न कर देता है। ज़्यादातर छात्र मोहनजोदड़ो की विशाल इमारत में स्नानागार लिख देते हैं, जबकि वास्तव में मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत या विशाल इमारत अन्नागार है, जहाँ पर अनाज इकट्ठा किया जाता था। प्रश्न संख्या 9, मोहनजोदड़ो नगर किन 2 भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनकी विशेषता थी कि वह मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित थे। उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो भी 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग जिसे दुर्ग कहते हैं और दूसरा भाग जिसे निचला शहर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। उत्तर, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी और विद्यार्थियों यह 1921 में की थी। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पावासी सर्वाधिक पूजा किसकी करते थे। उत्तर, हड़प्पावासी सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की करते थे, क्योंकि हड़प्पा के क्षेत्रों से सर्वाधिक मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 12, सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। उत्तर, सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 13,
हड़प्पा के नगरों का सबसे अनूठी विशेषता किसका विकास था? उत्तर, हड़प्पा के नगरों में शहरी केंद्रों का विकास सबसे अनूठी विशेषता थी। हड़प्पा जो सभ्यता है वह शहरी सभ्यता है और वहाँ पर शहरी केंद्रों का विकास हुआ। प्रश्न 14, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की नर्तकी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। प्रश्न 15, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर दोहरी जूते के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 16, उन दो पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बेलों का प्रयोग होता था। विद्यार्थियों, यहाँ पर दो उदाहरण हैं। एक, बेलों की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त होना और दूसरा हलों के रूप का प्रतिरूप प्राप्त होना। इन दोनों चीज़ों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के में जो खेती थी वह बेलों के माध्यम से होती थी। प्रश्न 17, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? उत्तर, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक थे। प्रश्न संख्या 18, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो है। प्रश्न 19, धोलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? उत्तर, धोलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग कृषि हेतु जल संचयन के लिए किया जाता था। प्रश्न 20, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में बताइए। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, ऐसा एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार है। प्रश्न संख्या 21, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी में ही स्थित हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तर, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र चोलिस्तान कहलाता है। प्रश्न संख्या 23, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। प्रश्न संख्या 24, बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर, बालाकोट तथा नागेश्वर शंख की बनी हुई वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 25, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को किस पद्धति से बनाया गया था? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ग्रिड पद्धति में समकोण आधारित सड़कें होती हैं और भवन होते हैं। प्रश्न संख्या 25, उन दो पुरास्थलों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 26, उन दो पुरास्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। विद्यार्थियों, दो पुरास्थलों का उदाहरण इस प्रकार हैं। एक, अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक पुरास्थल और दो, गुजरात में धोलावीरा नामक पुरास्थल। इन दोनों स्थानों से ये पता चलता है कि हड़प्पई समाज के लोग कृषि के लिए जल संचय का कार्य करते थे। प्रश्न संख्या 27, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेखों में कितने चिन्ह हैं? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेखों में लगभग 26 चिन्ह हैं। प्रश्न संख्या 28, हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम बताइए। तो विद्यार्थियों, 4 महत्वपूर्ण नगर हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। प्रश्न संख्या 29, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवनों के निर्माण में किस आकार की ईंटों का प्रयोग होता था? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवनों के निर्माण में 4:2:1 आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। इससे तात्पर्य है कि 4 अनुपात में लंबाई, 2 अनुपात में चौड़ाई और 1 अनुपात में ऊंचाई। प्रश्न संख्या 30, पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए किन 2 विधियों का प्रयोग किया गया? उत्तर, 2 विधियां इस प्रकार हैं। एक, शवाधानों का अध्ययन और दूसरी विशेषता है विधि है उपयोगी तथा विलासिता की वस्तुओं की खोज।
विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय के आज 30 प्रश्न किए हैं और ये 30 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी से अपना प्रश्न बैंक तैयार कर लीजिए। विद्यार्थियों, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निरंतर दोहरान करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़िए। पुनः शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।